लालचंद अग्रवाल, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला खंडवा सूरजपुर। मैं प्रकाश में परावर्तन के नियम आपको समझाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक बहुत सरल सा TLM बनाया है। हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। उसको हम ये छोटे से TLM के द्वारा समझेंगे। ये हमने अभिलंब लिया है और ये आपतित किरण है जो कि दिख रहा है हमको। ये आपतित किरण है। मैंने इस TLM में 40 डिग्री लिया है आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जब आपतन कोण 40 डिग्री का है तो ये परावर्तन कोण भी हमको इसी में दिख रहा है कि 40 डिग्री आ रहा है। ये अब हम यदि आपतन कोण 70 डिग्री का लेंगे तो ये देखिए परावर्तन कोण भी 70 डिग्री का आ रहा है। ये आपतन कोण है 70 डिग्री का और ये परावर्तन कोण है 70 डिग्री का। तो इस TLM के द्वारा बहुत आसानी से हम सिखा सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जैसे जैसे मैं आपतन कोण का मान कम करते जा रहा हूँ तो ये देखिए परावर्तन कोण का मान भी कम होते जा रहा है। वो ये कम होते होते जब हम इसको 40 डिग्री पे ला रहे हैं आपतन कोण को तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री का आपको यहाँ दिख रहा है। अब परावर्तन का दूसरा नियम है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। हमारे इस प्रयोग में हमने एक कागज तल लिया है, उसमें हम तीनों को दर्शाएंगे। जैसे ये कागज तल पे अभिलंब तो हमको दिख ही रहा है। अब हम यदि आपतित किरण भी कागज के तल में ले रहे हैं, ये आपतित किरण है, ये कागज के तल में है, ये आपतित किरण। तो देखिए ये जो परावर्तित किरण है ये भी कागज के तल में है, ये परावर्तित किरण। तो आपतित किरण कागज के तल में है, परावर्तित किरण कागज के तल में है और ये अभिलंब भी कागज के तल में है। तो इस प्रकार आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तो इस TLM के द्वारा हम बहुत सरल तरीके से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। मैंने पिछले लंबे अनुभव से ये जाना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण हम जानते हैं कि आपतन कोण होता है, पर कई बार बच्चे या शिक्षक भी यहाँ से कोण को गिनना चालू कर देते हैं। तो यहाँ से देखने पे चांदे पे यहाँ 50 लिखा हुआ आता है तो आपतन कोण को 50 डिग्री मान लेते हैं, पर वास्तव में आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो 40 डिग्री है इसको आपतन कोण मानना चाहिए, जो कि त्रुटि कई बार होती है। इसके लिए हम इस प्रयोग के द्वारा जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि बच्चे ऐसी त्रुटियां नहीं करेंगे। धन्यवाद।